हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य हिंदी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सामान्य हिंदी में से जो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, संधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम होते हैं या टेट के एग्जाम होते हैं या फिर जहाँ पे भी आपकी हिंदी से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम होता है तो उन सभी के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें हम लोग किस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि एक सेकंड में कि कौन से शब्द में हमारी कौन सी संधि उपस्थित है, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग संधि के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और गाइस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा हम लोग संधि के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके हर टीचिंग के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि संधि क्या है। संधि होती है दो वर्णों यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से होने वाले विकार, होने वाले परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। तो ये याद रखना, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों, स्वर या फिर व्यंजन के मेल से होने वाले विकार, होने वाले परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। तो और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि संधि कितने प्रकार की, कितने टाइप की होती है। संधि जो है टोटल 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि होती है, सेकंड नंबर पे आती है हमारी व्यंजन संधि, थर्ड नंबर पे आती है हमारी विसर्ग संधि। तो संधि के टॉपिक को हम लोग टोटल 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्वर संधि और स्वर संधि के टाइप, स्वर संधि के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे हम लोग संधि से रिलेटेड अच्छे से हमें पहचान हो जाएगी और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी कि किस तरीके से हम आसानी से संधि को पहचान सके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्वर संधि क्या है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, होने वाले परिवर्तन, होने वाले बदलाव को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, होने वाले परिवर्तन को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के टोटल प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्वर संधि 5 टाइप की होती है। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो दीर्घ स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीर्घ से आप लोग एक चीज समझ जाना, दीर्घ स्वर संधि यानी कि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पे जो भी आपको शब्द दिखाई देंगे वो सारे बड़े स्वर वाले शब्द होंगे। जैसे बस आप ये याद रखिए, दीर्घ स्वर संधि के अंदर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर आपको दिखाई देता है तो वहां पे हमारी दीर्घ स्वर संधि उपस्थित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं देवालय, तो यहाँ पे भी क्या है? आपका बड़ा आ दिखाई दे रहा है। और उसी तरीके से सत्याग्रह, सत्याग्रह में भी बड़े आ की मात्रा है आपकी, तो इससे पहचान कर सकते हो कि दीर्घ स्वर संधि इसमें। कुशासन, यहाँ पे भी बड़े आ की मात्रा है आपकी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सेनाध्यक्ष में भी यहाँ पे आपकी बड़े आ की मात्रा है। विद्यार्थी, यहाँ पे भी क्या है? आपकी बड़े आ की मात्रा है। तो इससे आप लोग क्या पहचान कर सकते हो कि इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि है। बस आपको 3 आपको स्वर याद रखना है कि आ, ई और ऊ अगर आपको दिखाई देता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो उसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। चलिए, ई से संबंधित हम लोग डिस्कस करते हैं। बड़ी ई से कि जैसे रविंद्र हो गया तो इसमें क्या है? आपकी बड़ी की मात्रा है। और अभीष्ट हो गया, इसमें भी आपकी बड़ी की मात्रा है। उसी तरीके से हरीश हो गया, आपका बड़ी की मात्रा है। परीक्षा आपका बड़ी की मात्रा है। महेंद्र हो गया, इसमें भी आपकी बड़ी की मात्रा है। लक्ष्मीक्षा, इसमें भी आपकी बड़ी की मात्रा है। इससे आप लोग पहचान कर सकते हो कि इसमें दीर्घ स्वर संधि उपस्थित है हमारी। आंख बंद करके टिक कर देखना, जहाँ पे भी आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर दिखाई देता है तो वो हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। उसी तरीके से नारी स्वर में भी क्या है? बड़ी की मात्रा है। इससे पहचान कर सकते हो आप आसानी से कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, बड़ा ऊ। जैसे यहाँ पे क्या है? आपके बड़े ऊ की मात्रा है। यहाँ पे भी क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बड़े ऊ की मात्रा है आपकी। इस शब्द में भी आपके बड़े ऊ की मात्रा है। यहाँ पे भी आपके बड़े ऊ की मात्रा है। ये भी आपके बड़े ऊ की मात्रा है। ये भी आपके बड़े ऊ की मात्रा है। तो इन सब में हमारी कौन सी संधि है? इन सब में हमारी दीर्घ स्वर संधि है। जिस शब्द में भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देती है तो वो हमारी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
इससे आप लोग एक सेकंड में अपनी संधि से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो भी दूर होगी और आप एक सेकंड में संधि से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसे भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सेकंड संधि को डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर की संधि आती है हमारी गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के अंतर्गत आप यहाँ पे भी आपको तीन चीजें याद रखें। ए अगर आपको दिखाई देता है, ओ आपको दिखाई देता है या फिर अर अगर आपको दिखाई देता है तो उसमें हमारी कौन सी संधि होगी? उसमें हमारी गुण स्वर संधि होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नरेंद्र, यहाँ पे भी क्या है? ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। नरेश, इसमें भी क्या है? एक ही मात्रा आपको दिखाई दे रही है। महेंद्र में भी एक ही मात्रा है। महेश में भी एक ही मात्रा है। तो ये क्या है? हमारी गुण स्वर संधि है। तो इसे आप लोग पहचान कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको एक ही बात अगर ओ अगर आपको दिखाई देता है, जैसे ज्ञानो उपदेश, इसमें ओ की मात्रा है। महोत्सव, इसमें ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। जलोर्मी, इसमें भी आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। उसी तरीके से इसमें भी आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो इसमें भी हमारी कौन सी संधि है? इसमें हमारी है गुण स्वर संधि। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए थर्ड नंबर के संधि को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर की जो संधि आती है हमारी वो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि से आप लोग पहचान कर सकते हैं वृद्धि माने यानी कि बूढ़ा। यहाँ पे आपको दो मात्रा दिखाई देगी। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो भी शब्द होगा हमारा उसमें डबल मात्रा होगी। तो उससे आप लोग पहचान कर सकते हो कि इसमें हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ पे आपकी क्या है? डबल ए की मात्रा है। इसमें भी आपकी डबल ए की मात्रा है। यहाँ पे भी आपकी डबल मात्रा है। यहाँ पे भी आपकी डबल मात्रा है। यहाँ पे भी डबल मात्रा है। तो इससे आप लोग पहचान कर सकते हो कि इसमें हमारी वृद्धि स्वर संधि उपस्थित है। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ पे भी दो मात्रा दिखाई दे रही है। तो इसमें कौन सी है? जितने भी आपको दो मात्रा वाले शब्द दिखाई देते हैं या फिर जिन शब्द में आपको दो मात्रा अगर मिट के अंदर दिखाई देती है तो आंख बंद करके उसे टिक कर देना कि उसमें वृद्धि स्वर संधि है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग यड़ संधि। यड़ संधि यानी कि फोर्थ नंबर पे जो हमारी संधि आती है स्वर संधि के अंतर्गत वो है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि के अंतर्गत भी आपको तीन चीजें याद रखनी है। यहाँ पे आपको आधा या दिखाई देगा, आधा व आपको दिखाई देगा, आधा र आपको दिखाई देगा। उससे आप लोग पहचान कर सकते हैं कि उस शब्द में हमारी यड़ स्वर संधि है। आधा आ, आधा व, आधा र। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शब्द के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? या के बाद आधा दा है और इसी तरीके से या के बाद आधा ता आपको दिखाई दे रहा है, ना आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से आपको आधा वा दिखाई दे रहा है, आधा ना आपको दिखाई दे रहा है वा के बाद। पितराज्ञा, यहाँ पे भी आपको आधा रा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमारी कौन सी संधि? इन सभी में हमारी यण संधि है। तो ये आप लोग पहचान कर सकते हो इसकी। चलिए फिफ्थ नंबर पे जो संधि आती है हमारी वो है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि यानी कि जो भी आपको सीधा साधा वर्ड दिखाई देता है या सीधा साधा आपको अगर शब्द दिखाई देता है तो उसमें हमारी अयादी स्वर संधि होगी। इसमें भी आपको तीन चीजें याद रखना कि अय अगर आपको दिखाई देता है, अब आपको दिखाई देता है या अभी आपको दिखाई देता है तो उसमें हमारी अयादी स्वर संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नयन बिल्कुल सिंपल शब्द है। गायक, पवन, पावक और नाविक, तो ये सारे हमारे बिल्कुल सिंपल से शब्द है। तो इसमें हमारी अयादी स्वर संधि होगी। तो इससे आप लोग पहचान कर सकते हो कि अयादी स्वर संधि किसमें है। चलिए टेबल के माध्यम से भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको संधि के अंदर किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना रहे और अपना जो एक या दो नंबर संधि से रिलेटेड आप लोग अच्छे से ला पाए। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्वर संधि कितने टाइप की होती है? टोटल होती है 5 टाइप की। तो ये आपको याद रखना है पहली चीजें। अगर एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आपको बस याद रखना है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर आपको दिखाई देता है किसी शब्द में
तो वो हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे सावधान, इसमें भी आपका बड़े आ की मात्रा है। रामानुज में भी बड़े आ की मात्रा है। हरीश, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। नदीस, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो ये हमारी कौन सी संधि? ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। उसी तरीके सेकंड आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत आपको ए और ओ अगर आपको दिखाई देता है तो उससे आप लोग समझ जाना कि उसमें हमारी गुण स्वर संधि, जैसे भार तेंदु, इसमें भी आपको एक ही मात्रा दिखाई दे रही है। नरेश में भी एक ही मात्रा है। गणेश में भी एक ही मात्रा है। साधारण, साधारण में आपको क्या उनकी मात्रा दिखाई दे रही है? साधारण में आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो इससे आप लोग पहचान कर सकते हो कि इसमें हमारी गुण स्वर संधि है। थर्ड नंबर पे आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि यानी कि वृद्धि, यहाँ पे आपका दो मात्रा आपको दिखाई देगी। जितने भी शब्द में, जितने भी अक्षर में अगर दो मात्रा आपको दिखाई दे तो उससे पहचान कर सकते हो आपकी इसमें हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ पे दो मात्रा है, यहाँ पे भी आपकी दो मात्रा है, तो आंख बंद करके उसे टिक कर देना कि इसमें हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। फोर्थ नंबर पे जो संधि है हमारी वो है यण संधि। यण संधि के अंतर्गत आपको आधा या, आधा वा और आधा रा अगर आपको दिखाई देता है किसी शब्द में या किसी अक्षर के अंदर, वो हमारी यण संधि में आएगा। जैसे या के बाद आधा ता आपको दिखाई दे रहा है, आधा भा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोग आंख बंद करके टिक कर देना इस पे कि ये हमारी यण संधि होगी। फिफ्थ नंबर पे आती है अयादी संधि। अयादी यानी कि सीधा साधा जो आपको शब्द दिखाई देता है वो हमारी अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे अय हो गया, अय से आय हो गया, अब से आब हो गया, या फिर अभी आपको दिखाई देता है, तो वो सारे हमारे अयादी संधि के अंतर्गत आती। जैसे चयन, सिंपल सा शब्द है। नायक, पवन, भावुक, तो ये सारे क्या है? हमारे अयादी संधि के पार्ट है। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को संधि से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो अब नहीं रही होगी और आप लोग संधि में अपने जो नंबर है वो अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।